हेलो फ्रेंड्स, आप सबका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद फलक में। फ्रेंड्स, मिसलेनियस क्वेश्चन मैं आपको बताने वाली हूँ जिस तरह के क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जाते हैं, इसलिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। देखने में ये 12 क्वेश्चंस हैं, लेकिन इससे बहुत सारे क्वेश्चंस क्या होगा, मैं आपको सॉल्व भी करवा दूँगी, याद भी करवा दूँगी। ठीक है, तो आपका इस वीडियो देखने में टाइम बिल्कुल वेस्ट नहीं होगा, आप इसको अच्छे से ज़्यादा क्वेश्चंस में सीख पाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए फ्रेंड्स, सबसे पहला क्वेश्चन क्या कहता है कि डिवाइन लाइफ के लेखक कौन है। क्वेश्चन क्या है कि डिवाइन लाइफ के लेखक कौन है, तो कौन है? शिवानंद। डिवाइन लाइफ के लेखक कौन है? शिवानंद। याद हो गया ये क्वेश्चन? डिवाइन लाइफ के लेखक कौन है? शिवानंद। अगला क्वेश्चन आता है, जैसे कि अगर पूछ दिया डिवाइन लाइफ, अगर यही पूछ देता है कि लाइफ डिवाइन के लेखक कौन है, क्या पूछ देता? लाइफ तो कौन हो जाएंगे? अरविंद घोष। डिवाइन से रिलेटेड ये क्वेश्चन हो गया। एक तो ये हो गया कि डिवाइन लाइफ के लेखक शिवानंद है, और इसको जस्ट उलट देगा कि लाइफ डिवाइन के लेखक कौन है, तो कौन हो जाएंगे? अरविंद घोष। अगर पूछ दे कि इंडिया डिवाइडेड के लेखक कौन है, कौन हो जाएंगे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो कितने क्वेश्चन इससे हुए फ्रेंड्स? पहला तो ये हो गया कि डिवाइन लाइफ के लेखक कौन है, तो कौन हो गए? शिवानंद। अगला क्या हो गया कि लाइफ डिवाइन के लेखक कौन है, तो कौन है? अरविंद घोष। इंडिया डिवाइडेड के लेखक कौन है, तो कौन हो गए? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ये सारे क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है और सब एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। ठीक है, आप इन सबको याद कर लेंगे। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। कहता है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन थे, तो कौन थे? ग्लैडस्टोन। कौन थे? ग्लैडस्टोन। ये तो हो गया कि ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन थे। अगर पूछ दे कि वायसराय कौन थे, तो वायसराय कौन थे इस टाइम पे? लॉर्ड डफरिन। कौन था? लॉर्ड डफरिन, है ना? लॉर्ड डफरिन था। ठीक, तो देखिए फ्रेंड्स, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का ये अलग चैप्टर ही है, काफ़ी बड़ा चैप्टर है, इससे बहुत सारे क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जाते हैं। यहाँ पे मैं कुछ बता देती हूँ। ठीक है, देखिए, तो पहला ये हो गया कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन थे, तो ग्लैडस्टोन थे। दूसरा क्या था? वायसराय कौन था, तो लॉर्ड डफरिन था। अगला क्वेश्चन ये बनता है कि इसकी स्थापना कब हुई थी। इसकी स्थापना कब हुई थी, तो 1885 ईस्वी में। स्थापना कब हुई थी, तो 1885 ईस्वी में। इसकी स्थापना किसने की थी, तो A.O. ह्यूम ने। किसने की थी? A.O. ह्यूम ने। ठीक है, तो ये सारे क्वेश्चंस हो गए, ये सब पूछे गए एग्जाम में। पहला ये हो गया कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन था, तो ग्लैडस्टोन थे। वायसराय कौन था, तो लॉर्ड डफरिन था। स्थापना कब हुई थी? 1885 ईस्वी में। ठीक है, A.O. ह्यूम ने इसका स्थापना किया था। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन कि 6 प्रमुख बैंकों का राष्ट्रीयकरण किस पंचवर्षीय योजना के दौरान हुआ था, तो किस पंचवर्षीय योजना के दौरान हुआ था? छठी। 6 से 6 याद रखेंगे, 6 से 6 याद रखेंगे। तो 6 प्रमुख बैंकों का राष्ट्रीयकरण किस पंचवर्षीय योजना के तहत हुआ था? छठी पंचवर्षीय योजना के तहत। कब हुआ था? 1980 में। कब हुआ था? 1980 में। क्वेश्चन ये बनता है कि छठी पंचवर्षीय योजना का काल जो है वो कब से कब तक था? कब से कब तक था? 1980 से 1985 तक था। कब से कब तक था? 1980 से 1985। अब आता है कि 6 प्रमुख बैंकों का राष्ट्रीयकरण तो हो गया कि छठी पंचवर्षीय योजना के तहत हुआ था। अब आता है कि 14 बैंकों का जो राष्ट्रीयकरण है वो कब हुआ था? 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? 1969 में। ये क्वेश्चन भी पूछा जा चुका है कि 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था। कब हुआ था? तो 1969 में। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन क्या पूछता है कि सिंपली क्लिक क्रेडिट कार्ड योजना जो किस बैंक के द्वारा शुरू की गई। क्या पूछता है? सिंपली क्लिक क्रेडिट कार्ड योजना किस बैंक के द्वारा शुरू की गई है, तो किस बैंक के द्वारा शुरू की गई थी? SBI के द्वारा। किस बैंक के द्वारा शुरू की गई? SBI के द्वारा। अब क्वेश्चन आता है कि SBI यानी कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, इसकी स्थापना कब हुई थी? इसकी स्थापना कब हुई थी? 1 जुलाई 1955 को।
इसकी स्थापना कब हुई थी? 1 जुलाई 1955 को। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? तो इसका हेडक्वार्टर आपका है महाराष्ट्र के मुंबई में। मुंबई में कहाँ है? महाराष्ट्र के मुंबई में है। अब आता है कि एसबीआई का पुराना नाम क्या था? ये भी क्वेश्चन बहुत बार पूछा है। तो कब क्या नाम था इसका? इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया। इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया। इसकी स्थापना कब हुई थी? 1921 ईस्वी में। कब हुई थी इसकी स्थापना? 1921 ईस्वी में। तो क्वेश्चन कितने सारे हो गए? पहला तो ये हो गया कि सिंपली क्लिक क्रेडिट कार्ड योजना किस बैंक के द्वारा शुरू की गई? तो किस बैंक के द्वारा शुरू की गई? एसबीआई के द्वारा। कब? 1 जुलाई 1955 को। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? तो मुंबई में, महाराष्ट्र के मुंबई में। और इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना कब हुई थी? 1921 में, जो एसबीआई का पुराना नाम था। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, ये किसने कहा था कि यदि हम मेढक की तरह वर्ष में केवल एक बार टर्राएंगे तो भारतीयों को कोई सफलता नहीं मिलेगी? ठीक है, किसने कहा था? तो इतनी बड़ी बात कोई गरम दल का आदमी ही कह सकता है। किसने कहा था? बाल गंगाधर तिलक ने ये बात कही थी। बाल गंगाधर तिलक ने ये बात कही थी। किस दल के थे ये? गरम दल के थे। क्या कहा था इन्होंने? कि यदि हम मेढक की तरह वर्ष में केवल एक बार टर्राएंगे तो भारतीयों को कोई सफलता नहीं मिलेगी। किसने कहा था? बाल गंगाधर तिलक ने। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा और याद भी हो गया होगा। एक बार हम इसको फिर से रिवाइज कर लेते हैं, आप चेक भी कर लेंगे इसी तरह कि आपको याद है कि नहीं। पहला क्वेश्चन ये, पहला क्वेश्चन है कि डिवाइन लाइफ के लेखक कौन है? तो शिवानंद। ठीक है, आप इसका आंसर खुद में देंगे। मैं क्वेश्चन पूछूंगी तो आप इसका आंसर देंगे। देखिए, डिवाइन लाइफ के लेखक कौन है? तो शिवानंद। अगला क्वेश्चन, इसको नहीं देखेंगे वरना चीटिंग हो जाएगा। आप खुद में देखेंगे, आप अपने आप को चेक करेंगे कि आपको याद है कि नहीं। ठीक ना? तो अगला क्वेश्चन फिर है, लाइफ डिवाइन के लेखक कौन हो गए? अरविंद घोष। इंडिया डिवाइडेड के लेखक कौन थे? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अगला क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन थे? कौन थे? तो ग्लैडस्टोन। वाइसराय कौन थे उस टाइम पे? तो लॉर्ड डफरिन। कब इसकी स्थापना हुई थी? कब हुई थी? 1885 ईस्वी में एओ ह्यूम ने इसकी स्थापना की थी। अगला क्वेश्चन है, 6 प्रमुख बैंकों का राष्ट्रीयकरण किस पंचवर्षीय योजना के दौरान किया गया था? तो किस पंचवर्षीय योजना के दौरान किया गया था? छठी पंचवर्षीय योजना के दौरान किया गया था। किस पंचवर्षीय योजना के दौरान किया गया था? तो छठी पंचवर्षीय योजना के दौरान। छठी पंचवर्षीय योजना का काल कब से कब तक था? कब तक था? 1980 से 85 में था। 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? 1969 में हुआ था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, यदि हम मेढक की तरह वर्ष में केवल एक बार टर्राएंगे तो भारतीयों को कोई सफलता नहीं मिलेगी। ये किसने कहा था? किसने कहा था ये? तो बाल गंगाधर तिलक ने कहा था। अगला देखते हैं, स्वर्णिम पैगोडा का देश किसे कहा जाता है? क्या है? स्वर्णिम पैगोडा का देश किसे कहा जाता है? तो किसे कहा जाता है? म्यांमार को। स्वर्णिम पैगोडा का देश किसे कहा जाता है? म्यांमार को। ये तो हो गया। इससे भी बहुत सारा क्वेश्चन बनता है इसी तरह का, जैसे कि पूर्व का मोती किसे कहा जाता है? श्रीलंका को। एशिया का मरीज किसे कहा जाता है? चीन को, यानी कि चाइना को। लैंड ऑफ थंडरबोल्ट किसे कहा जाता है? तो किसे कहा जाता है? भूटान को। लैंड ऑफ थंडरबोल्ट किसे कहा जाता है? भूटान को। क्या क्या क्वेश्चन बना? स्वर्णिम पैगोडा का देश किसे कहा जाता है? तो म्यांमार को। पूर्व का मोती किसे कहा जाता है? श्रीलंका को। लैंड ऑफ थंडरबोल्ट किसे कहा जाता है? भूटान को। एशिया का मरीज किसे कहा जाता है? तो चाइना को। अब इसको हम एक ट्रिक से याद करेंगे, क्योंकि इसमें कंफ्यूज आप हो सकते हैं, इसलिए इसको एक ट्रिक से याद कर लेंगे। पहला तो ये है कि पूर्व का मोती किसे कहा जाता है? तो श्रीलंका को। देखिए, लंका जो थी रावण की कैसी थी? सोने चांदी से बनी हुई होगी, मोती होंगे उसमें, तो मोती कहा गया। तो पूर्व का मोती किसे कहा जाएगा? श्रीलंका को। ऐसे याद रख लेंगे। दूसरा है कि लैंड ऑफ थंडरबोल्ट किसे कहा जाता है? भूटान को। भू मतलब क्या होता है? ज़मीन। थंडरबोल्ट पड़ता है तो किसमें? भू पे पड़ता है। तो याद रखेंगे, लैंड ऑफ थंडरबोल्ट किसे कहा जाता है? भूटान को। एशिया का मरीज किसे कहा जाता है? चाइना को। ये जो कोरोना जैसी महामारी आई है, किसकी देन है? ये चाइना की देन है। तो चाइना ने सबको मरीज कर दिया, पूरे देश को। तो एशिया का मरीज किसे कहा जाएगा? चाइना को।
मर्ज यहीं से निकला है, ये बीमारी जो है यहीं से निकला है, तो याद रखेंगे सबसे ज़्यादा मरीज वहीं होंगे, चाइना में ही। तो एशिया का मरीज किसे कहा जाएगा? चाइना को। अगला क्वेश्चन है, तहकीक हिंद की रचना किसने की थी? तो किसने की थी? अल बरूनी ने। तहकीक हिंद की रचना किसने की थी? अल बरूनी ने। एक क्वेश्चन और इससे पूछता है, किस भाषा में की थी? तो अरबी भाषा में। किस भाषा में की थी? अरबी भाषा में। तहकीक हिंद की रचना किसने की थी? अल बरूनी ने की थी। किस भाषा में की थी? अरबी भाषा में की थी। किस शताब्दी में ये भारत आया था? तो 11वीं शताब्दी में। किसके साथ आया था? महमूद गजनी के साथ। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। ये सारे क्वेश्चंस पूछेगी एग्जाम में। और पूछते हैं, इससे ये पूछ सकता है कि तहकीक हिंद को हिंदी में अनुवाद किसने किया था? तो हिंदी में किसने किया था? रजनीकांत शर्मा ने। और अंग्रेजी में अनुवाद किसने किया था? एडवर्ड साची ने। ठीक है, तो देखेंगे तहकीक हिंद की रचना किसने की थी? अल बरूनी ने की थी। किस भाषा में की थी? तो अरबी भाषा में की थी। ठीक है, नेक्स्ट है कि कब की थी, ये कब भारत आया था अल बरूनी? तो 11वीं शताब्दी में आया था। किसके साथ आया था? तो महमूद गजनी के साथ आया था। हिंदी में इसका अनुवाद किसने किया था? तो रजनीकांत शर्मा ने किया था। अंग्रेजी में किसने किया था? तो एडवर्ड साची ने। नाम देखिए, अंग्रेजी नाम है ये भी, एडवर्ड साची। हिंदी नाम है रजनीकांत शर्मा, है ना। तो हिंदी में किसने किया था? रजनीकांत शर्मा ने। अंग्रेजी में किसने किया था? एडवर्ड साची ने। अगला देखते हैं क्वेश्चन। अभ्युदय एवं हिंदुस्तान पत्रिकाओं का संपादक कौन थे? क्वेश्चन क्या है? अभ्युदय एवं हिंदुस्तान पत्रिकाओं के संपादक कौन थे? तो मदन मोहन मालवीय। कौन थे? मदन मोहन मालवीय। इन्होंने हिंदू सभा की भी स्थापना की थी। ये भी क्वेश्चन पूछा गया एग्जाम में। कब की थी? 1915 में। इन्हें महामना के नाम से जाना जाता है। इन्हें किस नाम से जाना जाता है? महामना के नाम से। ठीक है, तो अभ्युदय एवं हिंदुस्तान पत्रिकाओं के संपादक कौन थे? मदन मोहन मालवीय। इन्हें महामना के नाम से जाना जाता है। हिंदू सभा की स्थापना भी किसने की थी? हिंदू महासभा की स्थापना भी किसने की थी? इन्होंने की थी 1915 में की थी। आगे देखते हैं, थायरोक्सिन हार्मोन के अति स्राव के कारण कौन सा रोग होता है? कौन सा रोग होता है? ग्रेव्स रोग। थायरोक्सिन हार्मोन के अति स्राव के कारण कौन सा रोग होता है? ग्रेव्स रोग होता है। और कमी से कौन सा रोग होता है? तो ग्वाटर रोग होता है। आप ये दोनों याद कर लेंगे। अगर अति स्राव पूछ सकता है तो कमी भी पूछ सकता है। तो थायरोक्सिन हार्मोन के अति स्राव के कारण कौन सा रोग होता है? तो ग्रेव्स रोग होता है। और कमी से कौन सा रोग होता है? तो ग्वाटर रोग होता है। अब आता है, जवाहरलाल नेहरू ने किस अधिनियम को गुलामी की दास्तां कहा है? किसे कहा है? तो भारत शासन अधिनियम 1935 को। जवाहरलाल नेहरू ने किस अधिनियम को गुलामी की दास्तां कहा है? तो भारत शासन अधिनियम 1935 को। अगला क्वेश्चन है, हरा कशिश के नाम से, हरा कशिश जो है किसका रासायनिक नाम है? किसका नाम है? तो फेरस सल्फेट का। ठीक है, हरा कशिश पूछा है, तो लाल कशिश भी पूछ सकता है। लाल कशिश हो गया कोबाल्ट सल्फेट। उसके बाद नीला कशिश भी पूछ सकता है। CuSO4 5H2O। CuSO4 यहाँ पे लिख देती हूँ मैं ऊपर, शायद आपको यहाँ पे ना नजर आए। Cu CuSO4 5H2O। आता है श्वेत कशिश के नाम से किसे जाना जाता है? जिंक
सल्फेट को ZnSO4 7H2O, ठीक है। तो ये सारे नाम हैं और ये सारे एग्जाम में पूछे जाते हैं। हरा कशिश के रासायनिक नाम क्या हो गया? फेरस सल्फेट। लाल कशिश का क्या हो गया? कोबाल्ट सल्फेट। नीला कशिश क्या हो गया? कॉपर सल्फेट। और श्वेत कशिश क्या हो गया? जिंक सल्फेट। इसको हम एक ट्रिक से याद कर लेंगे। देखिए फ्रेंड्स, हरा कशिश को फेरस सल्फेट कहते हैं। हेरा फेरी आपने सुना होगा, हरा से हेरा हो गया, फेरस से फेरी हो गया, हेरा फेरी, है ना। तो हरा कशिश से क्या हो जाएगा? हेरा फेरी, यानी कि हरा कशिश का हो जाएगा फेरस सल्फेट, हेरा फेरी। हरा कशिश फेरस सल्फेट, हेरा फेरी, याद रखेंगे इस चीज़ को। लाल कशिश क्या हो जाएगा? कोबाल्ट सल्फेट। लाल बाल आजकल लोग किस तरह डाई करते हैं? लाल कलर का भी डाई करते हैं ना। तो लाल कशिश कोबाल्ट सल्फेट, लाल बाल आ रहा है इसमें, लाल बाल, है ना। तो लाल कशिश क्या हो जाएगा? कोबाल्ट सल्फेट हो जाएगा। नीला कशिश क्या हो जाएगा? कॉपर सल्फेट। का मतलब क्या होता है? कौआ। ऊपर मतलब क्या होता है? आकाश। आकाश कैसा होता है? नीला, है ना, नीला होता है। तो नीले आकाश में कौआ उड़ रहा है, का ऊपर, है ना। नीला कशिश का ऊपर, नीला कशिश कॉपर सल्फेट, क्या हो जाएगा? नीला कशिश कॉपर सल्फेट, है ना। का ऊपर उड़ रहा है आकाश में जो नीला है, तो नीला कशिश कॉपर सल्फेट, इसे याद रखेंगे। श्वेत कशिश तो ऐसे ही याद रह जाएगा आपका, जिंक सल्फेट, एक ही है तो इजी है। अब देखिए सब में इसका जो फॉर्मूला सेम है। Fe खाली फेरस है तो Fe हो जाएगा, बाकी सब सेम है। लाल है तो CO हो जाएगा, बाकी सब सेम है। नीला है जो Cu हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे सिर्फ 7 की जगह क्या है? 5 हो गया है, ठीक है। इसको याद कर लेंगे, सिर्फ इसको यहाँ पे आपको याद करना होगा। जिंक है तो जिंक का Zn होता है, तो ZnSO4 7H2 है, बाकी सब चीज़ सेम है, सिर्फ यहाँ पे 5H2 हो गया नीला कशिश में, ठीक है। जिसका ट्रिक भी थोड़ा क्या था? नीला आकाश करके, तो आप समझ जाएंगे यही अजूबा है ना। 5 आगे देखते हैं। टाइगर मैन ऑफ इंडिया के नाम से किसे जाना जाता है? किसे जाना जाता है? तो कैलाश सांखला को। इन्हीं के नेतृत्व में टाइगर प्रोजेक्ट शुरू किया गया था। टाइगर प्रोजेक्ट शुरू किया गया था कब? 1973 में। ये क्वेश्चन पूछा एग्जाम में कि टाइगर प्रोजेक्ट कब शुरू किया गया था? तो 1973 में, है ना। एक बार इसको रिवाइज कर लेंगे। देखिए, स्वर्णिम पैगोडा का देश किसे कहा जाएगा? तो म्यांमार को। तहकीके हिंद की रचना किसने की थी? अलबरूनी ने। किस भाषा में? अरबी भाषा में। अभ्युदय एवं हिंदुस्तान पत्रिकाओं के संपादक कौन थे? तो मदन मोहन मालवीय। थायरोक्सिन हार्मोन के अति स्राव के कारण कौन सा रोग होता है? तो ग्रेव्स रोग। जवाहरलाल नेहरू ने किस अधिनियम को गुलामी की दास्ता कहा है? तो भारत शासन अधिनियम 1935 को। हरा कशिश का रासायनिक नाम क्या है? तो फेरस सल्फेट। टाइगर मैन ऑफ इंडिया के नाम से किसे जाना जाता है? तो कैलाश सांखला को। आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा और कुछ ट्रिक आपको अच्छा भी लगा होगा, तो इजी वे में याद भी हो गया होगा, ठीक है फ्रेंड्स। तो आपको ये सारी चीज़ें समझ में आ गई हैं। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा है तो इसे लाइक कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा ताकि मेरे आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन जो है वो आप तक पहुंच जाए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।